अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन अतुरीदून अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त न बनाओ। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम अल्लाह को अपने ऊपर सरी दलील कायम करने दो। सामीन ज़ी वकार, बुज़ुर्गान मोहतरम, मुनाफिकीन, उनके निफाक, उनकी बुराइयों का ज़िक्र हो रहा था और दरमियान में यहाँ पर ईमान वालों से ख़िताब, ईमान वालों को मुखातब किया गया कि तुम काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ। कि जिस तरह मुनाफिकीन ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त बनाते हैं, उनको अपना अजीज़ रखते हैं, इज़्ज़त के मुतलाशी हैं कि वहाँ पर जाकर के हमें शायद इज़्ज़त मिल जाएगी, वहाँ से हमें मफादात हासिल हो जाएंगे। तो फरमाया मुनाफिकीन का सा तर्ज़ ना अपनाओ कि वो अपने फ़ायदे के लिए जिस तरह कभी इधर कभी उधर। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी रवायत है, फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक को उस बकरी से तशबीह दी है जो दो रेवड़ों के दरमियान है। कि कभी एक रेवड़ में जाती है कि शायद वहाँ पर चरने वाली जो बकरियाँ हैं वो अच्छा घास खा रही है, कभी दूसरे रेवड़ में जाती है कि शायद वहाँ पर कोई अच्छी होगी कि सारी की सारी वहाँ से खा रही हैं। तो ये दो रेवड़ों के दरमियान बकरी है। और एक और मिसाल जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ज़िक्र फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी रवायत में, फरमाया कि मुनाफिकीन की मिसाल ऐसे है कि जैसे तीन आदमी किसी वादी को पार कर रहे हैं। एक शख्स उनमें से वादी के उस पार चला गया, दूसरा उसके पीछे है के दरमियान में जाकर के खड़ा हो गया। अब जो पार चला गया है वो उसको अपनी तरफ बुला रहा है, जो पिछले किनारे पर खड़ा हुआ है वो उसको अपनी तरफ बुला रहा है। फरमाया इसी इसना में तेज़ पानी आता है, पानी की लहर आती है, बहाव आता है, उसको अपने साथ ले जाता। फरमाया वो जो पार उतरने वाला है वो ईमान वाला है कि इस पीछे आने वाले को अपनी तरफ बुला रहा है, और इस आखिरी किनारे पर खड़ा हुआ फरमाया ये काफिर है, ये काफिर है कि उस मुनाफिक को जो है वो अपनी तरफ ये बुला रहा है। लेकिन वो जो दरमियान में खड़ा शख्स है ना इधर है ना उधर है, कि यहाँ तक कि उस पर वो जो पानी का बहाव है, फरमाया वो उसकी इसी हालत में मौत है, इसी हालत में मौत है कि इसी हाल में उसका ख़ात्मा हो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है। तो इसलिए फरमाया कि मुनाफिकों का जैसा जो है वो तर्ज ना अपनाओ। कि काफिर जो है वो कभी भी ईमान वालों के दोस्त नहीं है। क्यों? कि ईमान वाला किसको कहते हैं? ईमान वाला वो है जो अल्लाह को मानता है और अल्लाह की मानता है, अल्लाह के रसूल को मानता है, अल्लाह के रसूल की मानता है, ये ईमान वाला है। और जो काफिर है ना वो अल्लाह को मानता है, ना अल्लाह की मानता है, ना अल्लाह के रसूल को मानता है, ना अल्लाह के रसूल की मानता है। तो फरमाया जो अल्लाह का नहीं है, जो अल्लाह के रसूल का नहीं है, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुम्हारा कैसे हो सकता है? उसके साथ तुम्हारा ताल्लुकात को इस्तवार करना, दोस्तियां लगाना,
वहाँ से मफादात पर नज़र रखना, फरमाया वो तुम्हारे किस काम आएगा, वो तुम्हारे खैर खा नहीं। इसलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, कि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त न बनाओ। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 3 तरह के जो ताल्लुकात हैं काफिरों के बारे में वो ज़िक्र फरमाए हैं, मवालात, बदारात, मवासात। मवालात कहते हैं कि इनके साथ दोस्ती, दिली ताल्लुक़, फरमाया उसकी गुंजाइश नहीं, वो कतई तौर पर नाजायज़। और दूसरी चीज़ है मदारात, कि इनके साथ ज़ाहिरी खुश इखलाकी, ज़ाहिरी खुश इखलाकी। उसमें भी फरमाया कि अगर नुकसान को दूर करने के लिए हो, नुकसान से बचने के लिए हो, तो फिर इसकी गुंजाइश है कि ऐसा ताल्लुक़ जो ज़ाहिरी खुश इखलाकी का है इनके साथ वो रख सकते हो। या ये है कि आपको काफिर की कोई दीनी मसलहत नज़र आ रही हो, कि आपको इस चीज़ के आसार नज़र आ रहे हों कि ये ईमान ले आएगा, कि अगर मैं इसको कहूँगा, कोई तरगीब दूँगा, कोई ऐसे तरगीबी जुमले, कोई बातें, हमारे साथ उठना बैठना ये देखेगा, करेगा, तो उम्मीद है कि ये क्या है, ईमान ले आएगा। और फरमाया तीसरी सूरत जो इस मदारात वाले अमल में है, फरमाया वो इकराम ज़ैफ़ के, मेहमान नवाज़ी के तौर पर है। लेकिन फरमाया मेहमान नवाज़ी करने की या करवाने की भी उस सूरत में गुंजाइश है कि इसका अपना कोई ज़ाती मफाद या नफ़ा ना हो, बल्कि ये क्या है, आम तौर पर जो ज़ाहिरी तौर पर एक जगह पर इकट्ठे रहते सहते हुए जो मामलात किए जाते हैं, बस उतना की, उसमें भी इनके साथ कोई दिली या कल्बी ताल्लुक़ न रखे। तो फरमाया मदारात ये 3 सूरतों में। और फरमाया मवासात जो है कि इनके साथ एहसान और नफ़ा रसानी वाला जो मामला है, फरमाया अगर हालत जंग हो तो फिर तो कतई तौर पर ये जायज़ नहीं है, अगर हालत जंग ना हो तो फिर इसकी क्या है, गुंजाइश। तो ये 3 तरह के जो ताल्लुकात हैं, उसमें से सिर्फ़ जो मदारात वाले ज़ाहिरी खुश इखलाकी वाले जो मामलात हैं, उसमें ये थोड़ी सी गुंजाइश निकलती है इनके साथ मामलात करने की, कि अगर मसलन जिस तरह हमारे यहाँ कई सारे जो मुसलमान हैं वो इन गैर मुस्लिम ममालिक में जा कर के आबाद हो जाते हैं, अब ज़ाहिर है उनके ख़िलाफ़ वो कोई इक़दाम तो कर नहीं सकते हैं, वहाँ पर अगर रहना है तो उनके साथ ज़ाहिरी तौर पर, माशरती तौर पर कुछ ना कुछ अच्छे अंदाज में उनको पेश आना पड़ता है। बात समझा गई ना। तो ये भी एक उज़र की कैफियत होती है। या दूसरी सूरत जिक्र फरमा दी कि उसके ईमान लाने की कोई आपको उम्मीद हो, कि दीनी मसलहत का ख्याल हो। और मेहमान नवाजी भी फरमाया उतनी की कर सकते हैं कि जितनी की आम तौर पर मुआशरे में रवाज होता है। उनके साथ कल्बी ताल्लुक़, ज़ाती ताल्लुकात, ऐसे ताल्लुकात बिलखुसूस जायज़ नहीं हैं जिनमें ईमान वालों का, मुसलमानों का नुकसान होता हो, कि उनके इज्तमाई मफादात पर ज़द पड़ती हो। ऐसी दोस्तियाँ किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। तो इसलिए फरमाया कि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त न बनाओ। आगे फरमाया अतुरीदून अन तजालू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तान मुबीना, क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह को अपने ऊपर सरी हुज्जत कायम करने दो, सरी हुज्जत कायम करने। यहाँ पर लफ्ज़ अतुरीदूना है, इरादा करना, चाहना, अतजालूना करना नहीं है यहाँ पर। तो फरमाया इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि जिस गुनाह का इरादा ही करना गुनाह है, जिस अमल का इरादा करना ही गुनाह है, उसका करना तो ईमान वाले से इसकी तवक्को भी नहीं की जा सकती। कि ईमान वाले को यहाँ पर क्या कह दिया कि इरादा भी ना करो, इरादा भी ना करो, करना तो दूर की बात है, यहाँ पर इरादा भी ना करो। और फरमाया कि अल्लाह पाक जो है वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। फिर अल्लाह को सरी हुज्जत, सरी दलील कायम करने की क्या ज़रूरत, कि अल्लाह पाक क्या करेंगे, तुम्हारे ऊपर कोई दलील बना लेंगे।
फरमाया ये अल्लाह अपने रसूल के बारे में फरमा रहे हैं कि अगर तुम ऐसा अमल करोगे कि जो काफिरों के साथ मवालात वाला अमल होगा, तो फरमाया वो जो तुम्हारे अंदर की चीज़ है वो अल्लाह पाक अल्लाह अपने रसूल पर भी क्या कर देंगे, ज़ाहिर फरमा देंगे। उनके सामने भी ये चीज़ आ जाएगी कि इनके किस तरह के ताल्लुकात हैं। और दूसरी तफसीर इसकी उलमा ने ये फरमाया कि ये क़यामत के दिन इनकी रुसवाई के सबब के तौर पर, इनकी रुसवाई के सबब के तौर पर, और इसमें फरमाया कि अल्लाह पाक के कमाल अदल की तरफ इशारा है। अल्लाह पाक के कमाल अदल की तरफ इशारा है कि जिस चीज़ से जब तक मना नहीं किया जाता, वाज़े तौर पर ये बता नहीं दिया जाता, उस चीज़ पर उस वक़्त तक अजाब नहीं दिया जाता। जिस फ़ेल के करने के बारे में ममानत ना हो, रोक ना लगाई गई हो, उस वक़्त तक जब तक बता नहीं दिया जाता उस पर सज़ा मुरतब नहीं की जाती, उस वक़्त तक उस पर अजाब नहीं दिया जाता। तो फरमाया ये भी अल्लाह पाक के कमाल अदल की तरफ इशारा है। अल्लाह का कमाल अदल बता दिया गया कि उस वक़्त तक वो अजाब नहीं देता जब तक वाज़ेह दलील ना हो जाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।